पिछले क्लास में हमने जाना कि एंथर का ट्रांसफर सेक्शन किस प्रकार से होते हैं, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं और उनके क्या फंक्शंस होते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि एंथर के अंदर किस प्रकार से मेल गैमेटोफाइट और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन जो है यहाँ पर आर्कीस्पोरेंजियल सेल्स के द्वारा होते हैं। ये आर्कीस्पोरेंजियल सेल्स है और इसको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। जिसके अंदर आर्कीस्पोरेंजियल सेल्स होते हैं उसको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है, इसके अंदर जब ये आर्कीस्पोरेंजियल सेल्स डेवलप होने लगते हैं तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर कंटेन करता है, जिसके अंदर आर्कीस्पोरेंजियल सेल्स जो होते हैं वह लूजली अरेंज हो जाते हैं। यहाँ टाइटली पैक्ड हैं जबकि यहाँ लूजली अरेंज हो रहे हैं, यानी धीरे धीरे पॉलन ग्रेन के अंदर मैचुरेशन आना शुरू हो रहा है। जैसे ही पॉलन ग्रेन यहाँ पर मैच्योरिटी आने लगती है इसमें, तो मैच्योरिटी के बाद पॉलन सैक, ये माइक्रोस्पोरेंजियम सेल जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं पॉलन सैक में। तो ये पॉलन सैक में कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पर जो माइक्रोस्पोरेंजियम बनते हैं, ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो हैं ये मियोसिस कोशिका विभाजन के बाद, यानी मियोसिस सेल डिवीजन के बाद, फर्स्ट मियोसिस सेल डिवीजन यहाँ पे होता है और यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर टेट्राड्स हैं। फिर अगले पॉइंट्स में क्या होते हैं कि ये माइक्रोस्पोर टेट्राड्स जो होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं। ये माइक्रोस्पोर टेट्राड्स जो हैं वह जो हैं क्या कहते हैं कि हैप्लॉइड्स होते हैं और यहाँ पर ये पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर लेता है। इस तरीके से ये पॉलन ग्रेन यहाँ फॉर्म कर रहे हैं। इसके बारे में हम नीचे डिटेल से जानेंगे, नीचे में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो माइक्रोस्पोर को कन्वर्ट करता है पॉलन ग्रेन्स के अंदर। यहाँ पर देखिए एमएमसी यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो होते हैं वह डिप्लॉयड होते हैं, यानी इसमें जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं डबल होते हैं, इसलिए 2n यहाँ पे लिखा गया। अब देखिए इस माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होते हैं। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन यानी इसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है और हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन कहे जाते हैं इसको। तो ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड्स का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए माइक्रोस्पोर टेट्राड्स के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो अलग अलग फ्लावर में अलग अलग हो सकते हैं। तो जिम्नोस्पर्मिक जितने भी प्लांट हैं उसमें मोस्ट कॉमन जो माइक्रोस्पोर टेट्राड्स होते हैं वह इस टाइप के होते हैं, जिसे टेट्राहेड्रल कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो है चारों माइक्रोस्पोर एक सामने आ गए हैं, इसको कहते हैं आइसोबाइलेट्रल। कभी कभी माइक्रोस्पोर्स के चारों सेल्स जो होते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड्स के वो लीनियरली अरेंज्ड हो जाते हैं, जिसको लीनियर कहा जाता है। और कभी कभी एफ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है माइक्रोस्पोर टेट्राड्स, तो इस तरह के माइक्रोस्पोर टेट्राड्स को डेकुसेट कहा जाता है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे माइक्रोस्पोर टेट्राड्स के टाइप हो गए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग मोस्ट कॉमन इन जिम्नोस्पर्म में जो माइक्रोस्पोर टेट्राड पाए जाते हैं उसकी बात करते हैं। हमने कल बताया था कि टैपिटल सेल्स जो होते हैं वह एक विशेष तरह के एंजाइम सेक्रेट करते हैं जिसे कैलेज कहते हैं। कैलेज एंजाइम के कारण क्या होते हैं, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड्स जो ये डिसॉल्व होते हैं और डिसॉल्व होने के बाद ये माइक्रोस्पोर टेट्राड्स जो होते हैं वह हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी एक टेट्राड से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं और ये माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड होते हैं। अब देखिए यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो है वह माइक्रोस्पोर टेट्राड बना रहे हैं और माइक्रोस्पोर टेट्राड्स जो हैं वह कन्वर्ट हो रहे हैं माइक्रोस्पोर्स में। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स के फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक, अब ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होते हैं ये शुरुआती दौर में तो छोटे साइज के होते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसके साइज बढ़ने लगते हैं। यहाँ पे हमने एक माइक्रोस्पोर का एक सैंपल लेकर देखा है। तो शुरुआती अवस्था में इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है
कि यहाँ पर माइटोटिक सेल डिवीजन होना शुरू होता है, जिसमें सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। ठीक, यानी माइटोटिक सेल डिवीजन, इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है या समसूत्री विभाजन भी कहे जाते हैं। यानी सबसे पहले ये न्यूक्लियस जो दिख रहा है सेंटर में, ये न्यूक्लियस दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ठीक, और न्यूक्लियस का डिवीजन जो है यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। उसके बाद इसके अंदर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, और न्यूक्लियस डिवीजन, साइटोप्लाज्म के डिवीजन होने के कारण दो न्यूक्लियस यहाँ पे बन जाता है, न्यूक्लियस डिवीजन होने के कारण। और साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है वो अनइक्वल होता है, यानी पहले कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन, फिर साइटोकाइनेसिस होता है। तो जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन जो हो रहा है यहाँ, तो वो अनइक्वल हो जाते हैं, यानी इस तरह से ये फाइनली बन जाते हैं पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में, इस तरह से। तो अनइक्वल यहाँ पर नीचे वाला जो पार्ट्स है, जो सेल कंटेन कर रहा है, तो इसमें साइटोप्लाज्म बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, जबकि ऊपर वाले बड़े पार्ट्स जो है इसमें साइटोप्लाज्म की मात्रा ज़्यादा होती है। तो पॉलन ग्रेन का वह पार्ट जो ज़्यादा साइटोप्लाज्म कंटेन करता है, उसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव सेल कहते हैं। अब ये वेजिटेटिव सेल्स जो होते हैं वह रिप्रोडक्टिव फंक्शन नहीं करते हैं, ये यानी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जब पॉलिनेशन के द्वारा पॉलन ग्रेन एंथर पर पहुंचता, पॉलन ग्रेन जब एस्टिग्मा पर पहुंचता है फीमेल पार्ट पर, तब इस पार्ट से निकलने वाले लिक्विड्स जो होते हैं वह एस्टिग्मास को गलाना शुरू करते हैं, उसके वॉल को, और स्टाइल के अंदर एक ट्यूब लाइक पैसेज क्रिएट करता है, इसलिए इसको ट्यूब सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। अब यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा छोटा सा जो हिस्सा होता है स्पेंडिल लाइक जो पार्ट्स होते हैं पॉलन ग्रेन के अंदर, इसको कहते हैं जनरेटिव सेल्स। ये जनरेटिव सेल्स जो होते हैं, ये जनरेटिव सेल मेल गैमिट का काम करता है और ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं, जिसके कारण प्लांट्स के अंदर फ्रूट्स और सीड्स के फॉर्मेशन होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारे पॉलन ग्रेन्स जो है इसमें दो पार्ट्स होते हैं, दो कवर होते हैं। पार्ट्स की हमने बात करी, अब हम बात कर रहे हैं कवर्स की। तो अंदर वाला एक कवर होता है और एक बाहर वाला। अंदर वाला कवर जो होता है वो थिन होता है, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको इंटाइन कहा जाता है, और यह इंटाइन जो है सेलुलोज और पैक्टिन के बने होते हैं। फिर हम बात करते हैं एक्साइन। एक्साइन यानी बाहर वाले जो मोटे लेयर दिख रहे हैं, ये एक्साइन कहलाते हैं, और ये एक्साइन जो होते हैं वह मोस्ट रेसिस्ट सब्सटेंस का बना होता है, जिसको हम लोग स्पोरोपोलिन कहते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग इसको देख चुके हैं। अब देखिए, ये इतने ज़्यादा रेसिस्टेंट होते हैं कि अगर मान लिया जाए फूड जब हम इंटेक करते हैं और हमारे बॉडी के अंदर चला जाए, तो हमारे बॉडी के अंदर स्टोमैक में जो HCl है वो भी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। अब बात यहाँ आती है कि जब ये डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो ये किस तरह से प्लांट के फीमेल पार्ट्स में कैसे ये फर्टिलाइज करते हैं उसके ओव्यूल्स को। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एक्साइन जो है, तो उसमें जगह जगह कुछ छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं। ये पोर्स जो होते हैं इसको जर्म पोर कहते हैं। जैसे ही फ्लावर के अंदर, फीमेल पार्ट्स के अंदर ये पॉलन ग्रेन पहुंचते हैं, तो जर्म पोर के द्वारा जो इसके मटेरियल्स हैं, इसके न्यूक्लियस हैं, वो बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने के बाद फीमेल पार्ट्स को फर्टिलाइज कर देता है, जिसके कारण फ्रूट और सीड्स के फॉर्मेशन होते हैं। तो इस तरह से हमने दो प्रोसेस यहाँ पर देखा, ये मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन यानी पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन देखा, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है ये देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में, उससे रिलेटेड और चीज़ के बारे में।